क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ इन द गिवन फिगर 7.27 ए बी बराबर पी क्यू, यानी ए बी बराबर पी क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 45, यानी ये 45 और ये भी 45, एंगल बी और क्यू दोनों 45, बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी है और ये क्यू आर है, ये दोनों लाइन बेस लाइन बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, यानी एंगल सी बनाना है। और आपको पता है एंगल सी एंगल आर के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि सब कुछ बराबर है। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला मामला है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ये इसके है ना। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे सामने ट्राइंगल बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया कि एंगल ए बराबर एंगल पी है, यानी 5x बराबर 3x प्लस 20 होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो 5x बराबर 3x प्लस 20 लिख लिया। और हमें पता है भाई भाई के साथ चला जाता है, ये x जिसमें लगा है वो इसका भाई है, तो x इसके साथ आ जाएगा, यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में हो गया। 5 में तो 3 गया, 2 बचा, x लिखा था चुपचाप x उतार दिया, ठीक है, ठीक, बराबर 20। अब अगले स्टेप में 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 2 और x के बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस था, प्लस माइनस होता है तो इधर आता है तो माइनस में होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है दो चीज़ों के बीच में तो उधर नहीं जाता है 2, फिर नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अब हम यहाँ 5x लिखा था, यहाँ मतलब 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा है, तो हम एंगल ए 5x है, तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, मक्खी भी पढ़ना है ये क्या, x यहाँ पे क्या रख देंगे 10, 5 इंटू 10, 5 10 द 50, एंगल ए 50 आ गया। इसी तरह एंगल पी भी देख लेते हैं कि 50 आएगा कि नहीं आया। 3x प्लस 20 है, 3x प्लस 20 है, x यहाँ क्या रखेंगे 10, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, ठीक है, नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है। प्लस 20, 3 10 30 प्लस 20 20 50, देखिए दोनों 50 आ गए। अब हमें ये भी पता चल गया 50, ये भी 45 पता है, हमसे सी पूछा है, हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हमने लिखा है किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 होता है। एंगल ए की वैल्यू 50 दी हुई है, एंगल बी की 45 है, एंगल सी की निकालना है, इन दोनों का जोड़ा 95 हो गया। एंगल सी की निकालना है तो 95 को उधर भेजेंगे माइनस में, प्लस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। नंबर के पहले इसका साइन छुपा होता है, ये प्लस का साइन सी का है, यहाँ से प्लस अपने आप हट जाता है, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 उधर गया माइनस में हो गया, 180 में से 95 गया, 85 बचा, एंगल सी 85 हो गया। अब हमें पता है कि भाई ये 85 आ गया है, तो ये 85 है तो ये भी 85 होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। हमें पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल CP/CT के थ्रू एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा, तो ये एंगल आर भी 85 हो गया, ठीक है। तो लेकिन हमसे सी तक पूछा था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में सही पूछा तो ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका SW क्या है, पहले फिर से वीडियो देखिएगा, धीरे धीरे स्लो मोशन में अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपका SW है, पॉज करके देखिए और करके दिखाइए, आंसर कमेंट में बताइए।